मुजिंग अपने खूबसूरत चेहरे की बहुत ज्यादा चिंता करता है। वो ऐसा मानता है कि उसके इस खूबसूरत चेहरे की वजह से ही लोग उससे प्यार करते हैं। उसने गुआनशुन से भी पूछा था कि मेरे बिना मेकअप वाले चेहरे से क्या तुम प्यार करोगे। तो अभी कितने दिनों से गुआनशुन मुजिंग को देख रहा है कि वो कितनी ज्यादा मेहनत करता है और अभी गुआनशुन को ये रियलाइज हो गया है कि जो रियल मुजिंग है वो उससे प्यार करता है, ना कि उसके खूबसूरत मेकअप वाले चेहरे से। अब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि मैं ऐसे ही गिव अप नहीं करने वाला। फिर बारिश वाले दिन आ गई तो उसमें शूटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। गुआनशुन हर रोज यहाँ पे आता था, तो आज जब वो यहाँ पे नहीं आया था तो मुझे उसे ढूंढ रहा था। मतलब कि जैसे उसे उसकी आदत पड़ गई हो वैसे वो अनकॉन्शियसली उसे ढूंढने लगा और वो सोचता है कि आखिर तुम क्या उम्मीद कर रहे थे। मतलब कि अब गुआनशुन ने गिव अप कर दिया होगा, अब वो मेरा पीछा नहीं करेगा। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई, सभी लोग भागने लगे थे, लेकिन मुजिंग वहाँ पे बारिश में ही खड़ा था। तभी गुआनशुन उसके लिए छाता लेके आया और जब बारिश में मुजिंग को उसकी जरूरत पड़ी तब वो उसके लिए छाता लेके चला गया। लेकिन बारिश जाने के बाद मुजिंग फिर से उसे छोड़कर चला गया, इसलिए गुआनशुन उदास बन के बैठा था। उस वक्त उसने दो लोगों को मुजिंग के बारे में बुरी बातें करते सुना कि मुजिंग तो बस अपने चेहरे की वजह से ज्यादा फेमस है और वो बहुत ज्यादा घमंडी भी है, बार बार हमें टोकता रहता है और सब लोग जानते हैं उसके गंदे कारनामे कि कैसे वो पैसे वाले लोगों को सेड्यूस करता है। ये सुन के गुआनशुन को गुस्सा आया। वहाँ पे जाके उसने उन दोनों को डांट लगाई, उन दोनों को काम से निकाल दिया और धमकी भी दी कि फिर से ऐसी बात फैलाई तो तुम दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुमो ने वो देख लिया और उसने गुआनशुन की तारीफ की कि कोई सीक्रेटली मुजिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, तुमने बहुत ही अच्छा किया। मुजिंग के कहने पे ही सुमो यहाँ पे गुआनशुन से मिलने आया था। मुजिंग ने सुमो को गुआनशुन का लाया हुआ लंच बॉक्स लेने भेजा है। वो सुन के गुआनशुन बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मुजिंग अब उसका लंच बॉक्स एक्सेप्ट करने लगा है। लेकिन सुमो ने आगे बताया कि ये आखिरी बार है, उसने कहा है कि उसे अब ये नहीं चाहिए। गुआनशुन के चेहरे पे थोड़े सैड वाले एक्सप्रेशन देखकर सुमो उसे चेयरअप करने की कोशिश करता है कि मैं जब निंगी को मना रहा था उससे तो ये बेहतर ही है, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। निंगी तो मेरी ओर देखता भी नहीं था, उसने मुझे सस्पेंड करवा दिया, मेरा लाया हुआ बेर कप केक भी फेंक दिया, जब मेरा हीट आया था तब उसने मेरी मदद भी नहीं की थी। फिर सुमो भी वो सारी बैड मेमोरीज से बाहर निकलता है और गुआनशुन से कहता है कि एटलीस्ट मुजिंग तो ये जानता है कि तुम उसके लिए क्या क्या कर रहे हो, तुम्हें बस उसके दिल तक पहुंचना है और कुछ भी नहीं, और ऐसे ही गिव अप मत करना। गुआनशुन भी हंसने लगा कि मैं भी ऐसे थोड़ी गिव अप करूंगा, मैं उसका दिल हासिल करके रहूंगा, उसे ये पता चलवा के रहूंगा कि मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। मुझे सिर्फ उसकी खूबसूरती या फिर उसके टैलेंट से प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ उससे प्यार है। निंगी थोड़ी देर पहले ही वहाँ पे पहुँच गया था और उन दोनों को इस तरह से बातें करते हुए सुन रहा था। घर पहुँचने के बाद भी वो उसी बारे में सोच रहा था। वो सुमो के लिए दूध गर्म कर रहा था और सुमो ने जो गुआनशुन से कहा था उस बारे में सोच रहा था कि कैसे कैसे निंगी ने सुमो को हार्शली ट्रीट किया था।